Hello everyone, I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर कर लिया है रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। रूरल डेवलपमेंट में हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था कि रूरल डेवलपमेंट होता क्या है, हम लोग रूरल डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट है कि हम लोगों को रूरल डेवलपमेंट पता चलेगा कि हाँ हो रहा है या नहीं। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, एजुकेशन का डेवलपमेंट, एमएसएमईज का डेवलपमेंट, प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट, ऑल दिस एस्पेक्ट्स आर देयर कि रूरल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद हमने क्रेडिट, एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रूरल सोसाइटी का, उसको हम लोगों ने देखा। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सेकेंड लेक्चर ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एंड हम फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग इज सेलिंग एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड ऑफ कोर्स मार्केटिंग का ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हम देखें तो मार्केटिंग में सिर्फ सेलिंग एंड परचेज इंक्लूड नहीं होती है। मार्केटिंग में रिसर्च से लेकर के कंज्यूमर का फीडबैक तक भी इंक्लूडेड होता है। आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो मार्केटिंग का फाइनल कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग रिसर्च एंड इनोवेशन से लेकर के मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना, प्राइस फिक्स करना, उसको कैसे प्रमोट करना है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, लेबलिंग कैसे करनी है, एंड उसके बाद कंज्यूमर का फीडबैक कैसे लेना है, ये भी इंक्लूडेड होता है। रूरल एरियाज में मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं, क्योंकि रूरल इकोनॉमी इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता है, ना गुड्स का हो रहा है ना सर्विसेज का हो रहा है, और जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कॉमर्स की बात करें ओवरऑल, देन ऑल्सो मार्केट इज एज अ सेंटर प्लेस फॉर एनी कॉमर्स और कॉमर्शियल एक्टिविटी। इसीलिए हम लोग रूरल एरिया में मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। दो मेन फीचर मैंने बताए हैं रूरल एरियाज में मार्केटिंग। दो चीज दिमाग में आता है जब हम लोग रूरल एरिया में किसी गांव के मार्केट के बारे में सोचते हैं। फर्स्ट इज वीकली मार्केट, कि रूरल एरिया में मार्केट वीकली होता है, हफ्ते में एक बार लगता है। वेडनेसडे में लग गया, संडे को लग गया, थर्सडे, किसी भी एक दिन लगेगा। एंड सेकेंड इज क्लस्टर मार्केट, दैट मीन्स तीन चार गांव का मिला के एक मार्केट लगता है। तीन चार बड़े बड़े रूरल एरियाज का एक जगह पे मार्केट लगता है, दैट इज क्लस्टर मार्केट। So weekly market and the cluster market are main feature of rural areas market. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। रूरल एरियाज में मार्केटिंग कैसे होती है? तो सबसे पहला फीचर टू सेल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग होती क्या है रूरल एरियाज में? मार्केट किस चीज का हमको देखने को मिलेगा? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, जिसको हम लोग मंडीज भी बोलते हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को फार्मर वहां पे लेकर आते हैं थ्रू द एजेंट, उनका वहां पे रजिस्ट्रेशन होता है एंड फिर वो एक मार्केट लगाते हैं जहाँ पे होल सेलर्स खरीद के लेके जाते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट इज होम मेड प्रोडक्ट्स, ऑफ कोर्स बैम्बू प्रोडक्ट्स, वुडन प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। ये होममेड प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बिकते हैं एग्रीकल्चरल मार्केट में। नेक्स्ट इज नंबर 3, वीकली हाट्स। जो मेन फीचर मैंने यहाँ पे भी बता दिया आपको कि वीक में किसी एक दिन, वन डे इन अ वीक, ये मार्केट लगेगा। ये एक मार्केटिंग फीचर है रूरल एरियाज में। ऑफ कोर्स रूरल एरियाज में आपके पास सैलरी नहीं है, आपको वेजेस कंटिन्यू नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए आप डेली बेसिस पे स्पेंड नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो क्योंकि एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी है, तो सबका ध्यान एग्रीकल्चर पे रहता है, अपने फील्ड वर्क पे रहता है, तो वो भी हर दिन आके मार्केट में नहीं बैठ सकते। इसीलिए सब कुछ को देखते हुए, सारे कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए रूरल एरियाज के वीकली हाट्स लगाए जाते हैं कि वीक में एक दिन आप मार्केट में बैठेंगे और लोगों के पास भी इतना ही इनकम है कि वो हर दिन स्पेंड नहीं कर सकते, वो वीक में एक बार आएंगे। एक्टिविटीज एंड गेम्स, लाइक तमाशास बोलते हैं हम लोग, वो रूरल मार्केट में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट, लोकल फूड। चाहे वो किसी भी सिटी का, किसी भी स्टेट का मार्केट हो, वहां पे आप लोकल फूड देखेंगे उस एरिया का। नेक्स्ट, डे टू डे प्रोडक्ट्स। रूरल एरिया के मार्केट में डे टू डे प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी कभी वो लोग आते हैं सेलिंग एंड परचेजिंग करने के लिए अर्बन एरियाज में, वो लोग खरीद के लेके जाते हैं अपना पूरा स्टॉक और वहां पे जाके डेली हाट्स में, वीकली हाट्स में वो लोग बेचते हैं। नेक्स्ट इज चीप एंड इंफीरियर प्रोडक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रूरल एरियाज में इनकम कम है, आप इतना अर्न नहीं कर रहे हैं, तो आप जो प्रोडक्ट डिमांड करेंगे दैट विल बी एन इंफीरियर प्रोडक्ट। गिफिन्स का रूल लगेगा यहाँ पे। अगर आप
पढ़े होंगे आगे, तो गिफेंस का लॉ लगता है कि इंफीरियर प्रोडक्ट की डिमांड कब होती है? जब इनकम कम होता है। ओके, नेक्स्ट, प्रॉब्लम। अब रूरल मार्केट के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है? तो सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंस है यहाँ पे। ऑफ कोर्स वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजिकल सामान नहीं बिक रहा होगा, वहाँ पे कोई आपको मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स नहीं दिखेंगे, वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स ज्यादा दिखेंगे। नेक्स्ट इज करप्शन। लाइक हमने यहाँ पे मंडीज की बात की, तो मंडीज में एजेंट्स का होना, मिडिल मैन का होना, ये करप्शन है। एजेंट्स एंड मिडिल मैन जो होते हैं वो फार्मर से कुछ इनकम या कुछ कमीशन लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। थर्ड इज क्राउडेड। ऑफ कोर्स रूरल मार्केट इज वेरी क्राउडेड मार्केट, बिकॉज दो तीन गांवों को मिला के मार्केट लगाया जाता है, क्लस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट नंबर फोर इज नो सेफ्टी अश्योर्ड। रूरल मार्केट जो लगते हैं वहां पे कोई भी सेफ्टी अश्योर नहीं करी जाती है, चाहे वो फायर सेफ्टी की बात हो, चाहे वो ह्यूमन सेफ्टी की बात हो, कोई सेफ्टी नहीं है। नेक्स्ट, लेस और नो प्रॉफिट। ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे लोग लाते हैं सामान, खरीद के रॉ मटेरियल एंड उसको सेल करते हैं, और यहाँ पे मार्जिन बहुत कम होता है प्रॉफिट का। एंड लास्ट इज नो स्टोरेज। अगर मंडीज लग रही है तो फार्मर्स के पास कोई भी स्टोरेज एवेन्यूज नहीं है, वो आएंगे और एट द सेम टाइम सामान बेच के जाएंगे, क्योंकि वो स्टोर नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट्स को, इसीलिए कम रेट में भी रूरल मार्केट में आपको सामान मिलता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब हमने मार्केट की बात की, हमने ये भी देखा कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स वहां पे मिलते हैं, क्या सिनेरियो है पूरा मार्केट का। अब हम देखेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ऑफ कोर्स रूरल एरिया में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ओनली और रिलेटेड टू प्राइमरी प्रोडक्ट, एज यू नो। तो हम लोग इसको डाइवर्सिफाई करेंगे। प्राइमरी प्रोडक्ट का अपना लिमिटेशन है, क्योंकि यहाँ पे लैंड एक लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स है, वाटर एक लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज है, इसको हम लोग बेसिक यूज करते हैं तो जाके हम एग्रीकल्चर कर पाते हैं। इसलिए हमको इसको डाइवर्सिफाई करने का जरूरत है, क्योंकि लैंड भी हमारे पास लिमिटेड है, वाटर भी हमारे पास लिमिटेड है, एंड जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की वो भी बहुत लिमिटेड है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज, हमको जरूरत है कि रूरल एरियाज में जो भी काम होता है उसको हम डाइवर्सिफाई करें, मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज दें उनको, और सोर्सेज दें उनको फॉर अर्निंग देयर लाइवलीहुड। तो नंबर वन इज टू डबल द फार्मर्स इनकम। कैसे करेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, और क्यों करेंगे? फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए, क्योंकि फार्मर्स के पास अगर कम इनकम होता है तो वो इन्वेस्टमेंट भी कम करते हैं अपने फील्ड में। अगर वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर फार्मर का इनकम कम है तो कब वो ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता है, अगर वो ट्रैक्टर नहीं खरीदेगा तो वो लैंड को प्लॉ कैसे करेगा? फिर वो ट्रेडिशनल हल यूज करेगा लैंड को प्लॉ करने के लिए या खेत जोतने के लिए, वो ट्रेडिशनल हल का यूज करेगा तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो प्रोडक्टिविटी कम हो गई उसकी। जो काम एक दिन में, दो दिन में ट्रैक्टर से हो जाता है वो महीने भर चलता रहेगा उसका। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर, हमको डाइवर्सिफिकेशन इसलिए भी जरूरी है कि हम क्रॉप फेलियर के रिस्क को रिड्यूस करने चाहते हैं। आपको एक केस स्टडी बताते हैं। लातूर महाराष्ट्र, 2020 2022 टू 22 बहुत सुसाइड केसेस आ रहे थे फार्मर्स के लातूर से, महाराष्ट्र के लातूर से बहुत केसेस आ रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रॉप फेलियर हुआ था। क्रॉप फेलियर की वजह से इनका सारा इनकम, इनकी जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो खत्म हो जाती है, एंड बिना किसी रिटर्न के। तो अब ये लोन भी कहाँ से रिटर्न करे, अब ये अपने फैमिली को भी कैसे चलाए, इसलिए ये हार्ड स्टेप्स लेते हैं। तो क्रॉप फेलियर को भी हमको, रिस्क को कम करने के लिए डाइवर्सिफाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 100 रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम 50 रुपये क्रॉप पे इन्वेस्ट करें, मतलब एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट करें, बाकी 50 रुपीज को हम डिवाइड करके पोल्ट्री पे, यानी मुर्गा पालन जिसको हिंदी में बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर पे, रेशम के कीड़े पालने में, मलबरी सिल्क, ये इन सब में, या फिर एनिमल हस्बेंड्री, काउज वगैरह को रख के हम इस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज। डाइवर्सिफिकेशन इसलिए जरूरी है ताकि अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो फार्मर्स के पास, फार्मर वहां पे फार्म पे क्रॉप उगाए और वहीं पे वैल्यू एडिशन करें। वैल्यू एडिशन लाइक टोमेटो,
अगर कोई फार्मर टोमेटो उगा रहा है तो वो हल्का सा एक छोटा प्लांट लगा के टोमेटो केचप भी बना सकता है। तो उससे क्या होगा, एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा और अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाएगी फार्मर के लिए। नेक्स्ट इज टू डेवलप एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज। हम लोगों को डाइवर्सिफिकेशन इसलिए भी करना है रूरल एक्टिविटीज का, एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज को प्रमोट करा जा सके रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में क्योंकि 65% ऑफ द पॉपुलेशन रहती है, तो यहाँ पे अगर एंटरप्रेन्योर स्टार्ट खुलना शुरू हो गए, क्योंकि रॉ मटेरियल भी यही है, तो यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम होना शुरू हो जाएगा तो डेवलपमेंट ऑफ कोर्स होगा। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंस। प्राइमरी सेक्टर का डोमिनेंस को रिड्यूस, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में मोर मोर देन 45% लोग इन्वॉल्व हैं, पर इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 15% ही है। तो प्राइमरी सेक्टर में डोमिनेंस को कम करने के लिए भी हम लोग डाइवर्सिफाई हो सकते हैं। नेक्स्ट इज, अब हम करेंगे कैसे, डाइवर्सिफिकेशन कैसे होगा? तो कुछ एग्जांपल्स है कि एग्रीकल्चर विथ क्रॉपिंग एंड फॉरेस्ट्री, कि आप एग्रीकल्चर करिए, आप अपने जो फील्ड है उसमें क्रॉप्स, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स लगाइए, साथ में फॉरेस्ट्री भी करिए, लाइक बैम्बूज भी लगाइए, टीक, सॉल, ये सब के पेड़ लगाइए, जिससे कि आपको इनकम जनरेट हो सके। नेक्स्ट इज फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, आई टोल्ड यू अर्लियर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फाइनेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको फाइनेंस प्रोवाइड हो जाता है यहाँ पे, स्किल्स प्रोवाइड हो जाती है यहाँ पे, एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोवाइड हो जाता है यहाँ पे, और एक सोशल रिकॉग्निशन मिल जाता है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हो तो आपको एक सोसाइटी रिकॉग्नाइज करने लग जाती है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस या कॉटेज इंडस्ट्रीज को हम लोग लगा सकते हैं फॉर वैल्यू एडिशन, लाइक टोमेटो टू टोमेटो केचप, जो मैंने एग्जांपल दिया इसके पहले वाली स्लाइड में। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ट्रेनिंग दिया जाए फार्मर्स को, ट्रेनिंग दिया जाए रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को। किस तरह से ट्रेनिंग मिलेगी? या तो गवर्नमेंट दे ट्रेनिंग, या यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करें, एकेडमिक्स को कोरिलेट करा जाए यहाँ पे, और ट्रेनिंग दिया जाए। एग्जाम्पल लेते हैं, इन झारखंड, in its capital, that is Ranchi, there is a place Nagadi, and here a small place of Devri. यहाँ पे एलोवेरा विलेज बना है, एलोवेरा विलेज। विमेन ऑफ द देवरी एरिया, वो लोग एलोवेरा की क्रॉपिंग करती है, एलोवेरा की खेती करती है, पूरे देवरी एरिया में ही सिर्फ एलोवेरा लगा हुआ है, और इन्होंने एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है कि वो एलोवेरा वहां पे सप्लाई करेंगे। इस तरह का कुछ हम लोग ट्रेनिंग करके कॉटन इंडस्ट्रीज एंड एमएसएमईज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज cooperative farming. The best example of cooperative farming is Amul in Anand city of Gujarat. यहाँ पे जो भी एनिमल हस्बेंड्री करते थे जो लोग, उन्होंने अमूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो सारा दूध इसको सेल करेंगे, अमूल उसको पूरे इंडिया तक पहुंचाएगी। सो ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स वी कैन थिंक ऑफ एंड वी कैन डू इन द रूरल एरियाज। कि मार्केट कैसा है वहां पे, बहुत प्राइमरी सेक्टर डोमिनेटेड मार्केट है, लेकिन हम लोग इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो हम लोगों ने आगे के 2 लेक्चर्स में बेसिक चीजें देखी अबाउट द रूरल एरिया एंड इट्स डेवलपमेंट, एंड आने वाले लेक्चर्स में हम थोड़े एडवांस चीजें देखेंगे कि रूरल एरिया में और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे इसको सॉल्व करा जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।